आज पटना की इस भूमि, बिहार की भूमि, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। लेकिन आज धन्य है ये भूमि और धन्याश्रित हुई परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। जैसे नवग्रहों के बीच में सूर्य चमकता है, वैसे ही आज सभी संतों के बीच में जिनकी अध्यक्षता में यह कार्य हो रहा, सनातन का महाकुंभ हो रहा, पूज्यपाद जगतगुरु भगवान विराजमान है। वह जगतगुरु भगवान जिन्होंने राम मंदिर के लिए अदालत में जाकर के जब साक्ष्य प्रस्तुत किए तो ऊ वालों की भी ठटरी भर गई। और भगवान श्री राम अयोध्या में जहां विराजमान भय, सबके लाडले, हम सबके प्रिय, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम को हम सब अपनी आंखों से टेंट से भव्य दिव्य मंदिर में देखा। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण पूज्य गुरुदेव भगवान है, जो सबसे बड़ी कृपा गुरुदेव भगवान की है। तो हम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहे, सभी संत जनों को प्रणाम कर रहे। समय कम है, गुरुजी को भी जाना है कथा के लिए, हमको भी जाना है, पर हमारे मन में था हम एक बार पटना जरूर आए दोबारा, और हम आ गए। चूंकि पिछली बार सुरक्षा कारणों से इस गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं मिल पाई, हनुमान जी की कृपा से आगामी समय में हम जल्दी ही यहीं पर कथा करेंगे। आज राम सेतु की भूमिका जो हमारे प्रिय श्री अश्विनी चौबे जी ने निभाई है, सभी संतों को बुलाकर सनातन का महाकुंभ किया है। सनातन का मतलब है सबका, सनातन का मतलब है व्यापार नहीं परिवार, सनातन का मतलब है विवाह अनुबंध नहीं संबंध, सनातन का मतलब है शाश्वत, सनातन का मतलब है यही सत्य है, सनातन का मतलब है विश्व में शांति की आचार्य संगता, सनातन का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा, सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला, और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। हर हर इसलिए बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठटरी के बरे जो शंख बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा,
क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे, चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग भारत, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए अच्छा, हम उदयपुर फाइल का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना, हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे, इनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य पुंडरीक जी महाराज, महंत राजूदास जी, सब संत आए। हम नाम ना ले पावे तो क्षमा करना भगवान। जय सिया राम। अब गुरु जी को माइक दे दो। 1 मिनट माइक दे आए, माइक गुरु जी को माइक दे आए। अब सब लोग शांति से पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन सुनो। उनको कहना 3:15 तक कम से कम प्रतीक्षा मरी करें। 3:15 तक प्रतीक्षा कर लेंगे। माइक ठीक कैसे करूं उसमें? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम।
2 बार भगवान नाम ले लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की, सनातन धर्मावलंबी सभी बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं और बालकों, मेरे तुलसी पीठ के यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास और मेरे ही शिष्य हिंदू धर्म की अलग जगाने वाले तरुण तपस्वी आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री और बिहार के लोगों, अश्विनी चौबे, स्नेह भाजन सभी संतजन, आज सनातन महाकुंभ के इस पावन पर्व पर आपको मेरी ओर से आशीर्वाद। इसको देखिए, हमारी और धीरेन्द्र जी दोनों के एक ही विडंबना। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो कुछ हो, भले कोई मुझे कुछ कहे, पर जब तक यह सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान नहीं आएंगे। आज सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। देखिए, एक बात, जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। अभी एक तो नहीं है, एक हो जाएं। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। आज क्या नहीं हो रहा है। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं।